नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आप लोग के बीच आए हैं मैथ का नया टॉपिक लेके यूनिट डिजिट। पिछले वीडियो में हम आपको हैं से गुणनखंड के बारे में बताए थे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो आज हम फिर से नया टॉपिक यूनिट डिजिट लेकर आए, ठीक है। आज जो है आपको एकदम टाइप वाइज लेवल वाइज सारे क्वेश्चन को जीरो से लेकर ऊपर तक पहुँचाएंगे, ठीक है। और आपको एक नंबर समझिए फिक्स हो जाएगा। जब भी अगर आपसे यूनिट डिजिट का आज सवाल आपसे अगर एग्जाम में आया, आपके एग्जाम में, तो आप कंफर्म है कि यूनिट डिजिट का आप एक नंबर मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को बढ़िया से देखते हैं तो आपको एक नंबर फिक्स से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत है, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, आप लोग समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम यूनिट डिजिट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट डिजिट होता क्या है, तो इसके बारे में पहले आपको हम बताएंगे, ठीक है। जैसे कोई अंक लिखा हुआ, ठीक है, पूछेगा इसका यूनिट डिजिट क्या है। आप लोग को साफ दिखाई दे रहा है कि यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट बोले या फिर इकाई अंक बोले, दोनों सेम ही है, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, ठीक है। अगर ये रहा, ये लंबा रहे तो इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ठीक। आपके एग्जाम में से सवाल पूछेंगे दूसरा ढंग का, ठीक है। तो उसको हम बताते हैं, आप लोग बने रहिएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे जोड़ और गुणा वाला के इकाई अंक कैसे मिलेगा, ठीक है। तो जोड़ और गुणा वाला के इकाई अंक कैसे, ठीक है। तो एग्जाम में से दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जोड़ और गुणा, ठीक है। तो जोड़ वाला जैसे रहता है ये, ठीक, पूछेगा बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो इसको जोड़ के जो लास्ट में आएगा उसका इकाई अंक होगा, ठीक है। तो सबको नहीं जोड़ना है। अगर ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल गया तो सबको नहीं जोड़ना है। हमको इकाई पूछ रहा है तो हम सिर्फ इकाई से ही काम करें। 5 6 7, ठीक है। 6 5 11, 11 का भी एक लेना है। क्या लेना है, एक। एक साथ कितना हो जाएगा, 8। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं, जैसे ये, ठीक है। अगर इसका इकाई अंक पूछेगा तब क्या कीजिएगा, देखिए। तो इसका इकाई अंक लेने के लिए सिर्फ इकाई को देखना है। ये सब फालतू में दिया जाता है, ठीक है। ये सब से कोई लेना देना नहीं। इकाई अंक पूछता है तो आप सिर्फ इकाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। 9 छः कितना हो जाएगा, 15। 15 आएगा, 15 का सिर्फ 5 लेना, ठीक है। इससे भी काम चल जाएगा। 5 7 कितना हो जाएगा, 12। 12 का सिर्फ 2 लेना, ठीक है। और 12 दो 2 5 कितना हो जाएगा, 7। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अगर किसी बच्चा का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सबको जोड़ेगा पहले, ठीक है। जैसे इसी में देख लीजिए, इसी में क्या करेगा, सबको जोड़ेगा, जोड़ देगा, ठीक, जोड़ देगा। और उसके बाद सबको लिखेगा। कितना हो जाएगा, 6 5 11 7 18 1 8 8 में 1, ठीक है। 24 1 25, ठीक है। 9 9 18 26, ठीक है। और उसके बाद बोलेगा इसका आएगा कितना हो जाएगा, 8। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे कीजिएगा तो आप लोग का टाइम बहुत लेप्स होगा, ठीक है। आपको जब पता है इकाई अंक ही पूछ रहा है तो इकाई अंक ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। गुना वाला फिर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे गुना वाला रहेगा, ठीक है। जैसे ऐसे रहे, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो कैसे बताइएगा, 8 6 7, ठीक है। हम जानते हैं 8 6 कितना होता है, 48। 48 का भी 8 लेना, ठीक है। 48 का 8 लेंगे और 48 का 8 8 7 56, 56 आएगा। 56 में इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे गुना वाला बनता है, ठीक। तो इस पे हम सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ये है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बताइए इसका इकाई अंक कितना होगा, ठीक है। तो हम अभी आपको बताए थे क्या करना है। सिर्फ इकाई अंक पूछे तो ये सब दिया हुआ उससे कोई मतलब नहीं, ये सब जो दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको है इकाई अंक से मतलब, ठीक है। हम क्या करेंगे, 8 5 कितना होगा, 13। 8 5 11, 11 सिर्फ 1 लेंगे, ठीक। यहाँ 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। 6 लेंगे, ठीक है। 6 6 12 हो जाएगा। 12 क्या लेंगे, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 सिर्फ 2 लेंगे, ठीक है। और 2 3 5, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5। बहुत सिंपल है। अगर ऐसा सवाल पूछता है आपसे एग्जाम में तो आप एकदम उम्मीद है कि अच्छा से बनाएगा। ऐसे बनाएगा तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। गुना वाला दे देगा, ठीक। अभी हम आपको बताए थे गुना वाला कैसे बनाना, ठीक है। 7 6 5 5, ठीक है। बस इतना ही करना है। आपको सिर्फ इकाई अंक को ही देखते हुए बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएगा, कितना हो जाएगा, 7 6 का कितना होता है, 42। 42 का कितना होता है, 2। तो सिर्फ 2 लेना है, ठीक है। उसके आगे कुछ नहीं करना। 2 5 कितना हो जाएगा, 10। अब जैसे ही आप ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं, अगर यूनिट डिजिट 5 है, 0 आ गया, ठीक।
ऐसे तो 0 या फिर 5 दोनों में से कोई आए, ठीक है? तो हमेशा इन डिजिट को अपने जैसा ही कर लेता है, ठीक है? ये याद रखिएगा 0 और 5 जैसे ही आपके यहाँ आए, अगर 0 आए तो इतना ध्यान रखिए कि उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। बीच में भी अगर 0 आ गया, बीच में भी अगर 0 आ गया तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा हमेशा, ठीक? तो इतना करने का हम आगे देखेंगे मैंने, 6 पचे 30 हो गया, ठीक है? या फिर ऐसे हाँ, 30 0 हो गया, ठीक? अगर कोई बच्चा अगर स्मार्ट होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा पहले देखिए, वो ध्यान से डायरेक्ट करेगा, वो डायरेक्ट देखेगा 5 है हाँ, और यहाँ 6 6 पचे 30 यहाँ पर 0 आ गया। इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 0 आ गया एक बार, कहीं पे बीच में भी 0 आ जाता है तो इसका मतलब हमेशा उसका इकाई अंक 0 ही होगा, ठीक है? तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं था, 6 5 30 और 30 का इकाई अंक 0, 0 किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें गुणा भी है और जोड़ भी है, दोनों है, ठीक है? ये किसी को ध्यान नहीं रहेगा तो ऐसे गुणा करेगा, फिर गुणा करेगा, फिर गुणा करेगा और उसके बाद फिर इसमें भी गुणा कर देगा, लेकिन यहाँ करना क्या आपको लास्ट में जोड़ना है, ठीक? समझ में आ गया? आपको जोड़ना है, ठीक है? आप क्या कीजिएगा, देखिए 5 भी है, नहीं है, ठीक है? अठी अठी 64, 64 का क्या लीजिएगा 4, 4 पच्चे 4 छक्के 24, 24 का फिर क्या लीजिएगा 4, ठीक? 4 का भी रूल होता है, हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है? 4 चौक 24 का 4, ठीक है? और उसके बाद क्या हो जाएगा 4 नमा, 4 नमा कितना होता है 36, 36 का 6, ठीक है? अब किसी को पता नहीं रहेगा कि बीच में जोड़ है तो जो गुना कर देगा, ठीक है? 6 गुना कितना हो जाएगा उसका 12, और एक नंबर ऑप्शन पे है सर रहेगा 2, ठीक है? लेकिन 2 नहीं होगा, यहाँ पे जोड़ना है तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8, ठीक है? समझ में आया? तो इस प्रकार से करना है, ठीक है? ये सब तो बच्चा वाला सवाल है, ठीक है? इसको सब लोग कर लेता है, ठीक है? आगे हम जो बताएंगे वो जो है आप लोग को बनाना है, ठीक है? इसमें बच्चा बहुत मस्त है, ठीक है? तो इसको बनाने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, जैसे पावर वाला की इकाई अंक, पावर वाला पूछेगा इकाई अंक कैसे निकाले, ठीक है? इस पावर वाला की इकाई अंक निकालने का बहुत सारा विधि होता है, ठीक है? वो सारा विधि हम आपको बताएंगे, ठीक है? टाइप वाइज लेवल वाइज दोनों बताएंगे, ठीक है? जैसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है? जैसे याद रखिएगा 0 1 5 और 6, इन सभी के पावर में जो भी रहेगा, ठीक है? अगर इनके पावर में कुछ भी रहे, अगर 0 के पावर में कुछ भी रहे, जैसे 500 के पावर में 500 दे दे, ठीक है? इसका पावर में दे दे इनडेफिनिट कुछ दे दे, ठीक है? इसका एक अंक हमेशा 0 ही होगा, ठीक है? निमिषा से आपको देखिए इस एग्जांपल बताते हैं, समझ में आया? ठीक है, देखिए जैसे 5 का पावर क्या दे दे 50 है, इसके पावर में 0 दे दे, ठीक? आपको इकाई अंक पूछेगा तो इस 5 से कोई मतलब नहीं, इससे मतलब रहेगा, ठीक? 0 नहीं, इसके पावर में 100 दे दे, ठीक? इसका हम इस इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा, ठीक? उसी सेम केस 1 में भी होता है, 1 का पावर आपको 1 दे दे तो 1 होगा, 1 का पावर 2 दे दे फिर भी 1 ही होगा, 1 का पावर 100 दे दे फिर भी 1 ही होगा, ठीक? समझ में आया? तो उससे कोई मतलब, या फिर ऐसे भी दे दे 121 का पावर 100 फिर भी इसका इकाई अंक 1 ही होगा। हम बता रहे हैं इकाई अंक के बारे में, ठीक है? इसका इकाई अंक के बारे में हम बता रहे हैं आपको, ठीक है? समझ में आया? ऐसा ही केस सेम टू सेम 5 में भी होता है, ठीक है? जैसे 5 का पावर 5 दे दे, ठीक? इसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा, ठीक है? 5 का पावर 1 दे देगा तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा, ठीक? 5 पावर 2 दे देगा, इसका एक इकाई अंक 5 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर हम जानते हैं 25 होता है और 25 में 5 होता है, ठीक? इसी प्रकार से 6 में भी होता है, ठीक है? 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 आएगा, ठीक है? 6 का क्यूब कीजिएगा कितना आएगा 216 आएगा, ठीक है? अगर 636 दे दे फिर भी लास्ट में इसको पूरा नहीं देखना, कितनों दे दे इसका एक अंक हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है? तो इस सब में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे आप 0 1 5 6 देखिए उसका एक अंक हमेशा जो है सो वही रहेगा, ठीक? इस पे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है? हम आपको बताते हैं, ठीक? जैसे क्वेश्चन 1 की पावर 5 गुना 5 की पावर 4 गुना 6 की पावर 3, इसका एक अंक कितना होगा? कुछ नहीं करना, हमको पता है 1 का पावर कितना दे दे 1 ही होगा, ठीक है? 5 पावर कितना दे दे 5 ही होगा, ठीक है? और 6 पावर कितने दे दे 6 ही होगा, ठीक? तो 1 पच्चे 5 ही होगा और 5 छः को 30, 30 तो 30 ऐसे लिखाता है तो इसका एक अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है? तो इस फिर एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक? एक क्वेश्चन देखिए, ये लंबा तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक? ऐसा क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में बच्चा डर जाता है, आपको डरना नहीं है, आपको पता है कि हमको पता है कि 5 पावर कुछ भी देंगे 5 ही आएगा, ठीक है? 5 ही आएगा, फिर 6 का पावर कुछ देंगे 6 ही आएगा, 1 का पावर कुछ देंगे 1 ही आएगा, 0 का पावर कुछ देंगे 0। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ठीक है? जैसे ही इसमें 0 आया, क्या आया? 0 आया, जैसे ही इसमें 0 आया कुछ नहीं करना, आँख मूंद के उसका एक आएँ तो 0 मार देना, ठीक? जैसे ही 0 आया, 0 बीच में रहे कहीं रहे, अगर इसका 0 आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, उसका एक अंक हमेशा 0 ही होगा, उसके अलावा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक? तो याद रखिएगा, ठीक है?
अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक, जैसे आप 4 और 9 वाला कभी यूज़ होता है, ठीक है? अभी आपको सारा चीज़ बताएँगे, जैसे आप जानते हैं जैसे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7, 8, 9 इसी इसी के माध्यम से सारा संख्या बनता है, ठीक है? और इसके अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं बनता है, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं बनता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? तो हम आपको 0 का बता दिए, 1 का बता दिए, 5 का बता दिए, 6 का बता दिए, ये सारा और ये सारा बचा हुआ, ठीक है? इसमें है से 4 और 9 का याद रखिएगा, ठीक है? 4 और 9 के बारे में बता रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है? जैसे 4 का पावर 1 होता है, ठीक है? 4 का पावर 2 होता है, ठीक है? इसी प्रकार 9 का पावर 1 होता है और 9 का पावर 2 होता है। ठीक, समझ में आया? आपको ध्यान क्या रखना है, 4 का पावर अगर विषम रहे, 4 का पावर क्या रहे? विषम रहे। 4 का पावर अगर विषम है, सम हमेशा एकांक 4 होगा, ठीक है? 4 का पावर अगर सम रहेगा, तो हमेशा एकांक 6 होगा, ठीक है? समझ में आया? ठीक है? इसी प्रकार 9 में भी होता है। अगर 9 का पावर विषम रहे, तो हमेशा 9 का पावर 1 ही होगा, ठीक? समझ में आ रहा है? ठीक है? अगर 9 का पावर सम रहे, ठीक है? तो इसका एकांक हमेशा 1 होगा, ठीक है? याद रखिएगा। 9 में और 4 में ये रूल लगता है, ठीक? इससे रिलेटेड हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, क्वेश्चन को देखिए, ठीक है? जैसे क्वेश्चन है 3 का पावर 369 का पावर 5 ये आप कुछ नहीं देखना है, हम सीधे डायरेक्ट जानते हैं 9 का पावर विषम है। क्या है? विषम है, तो इसका एकांक हमेशा 9 ही होगा, ठीक? कुछ नहीं जानते। फिर यहाँ देखिए 9 का पावर सम है, तो इसका एकांक हमेशा 1 ही होगा, ठीक? 4 का पावर क्या है? विषम है। 4 का पावर क्या है? विषम है। विषम है तो क्या होगा? 4 ही होगा, ठीक है? याद रखना 9 9 1 9 ही होगा, 9 चौक 36, इसका हो जाएगा 36, इसका इकाई 6 होगा, ठीक? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक? कैसे इकाई अंक निकालना है, ठीक है? आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप अगला क्वेश्चन बनाइए, ठीक है? जैसे आप देखिए, अब जो बचा हुआ था, हम आपको 0 वाला बता दिए, 1 वाला बता दिए, ठीक है? 2 नहीं बताए हैं, 3 नहीं बताए, 4 बता दिए, ठीक है? 5 बता दिए, 6 बता दिए, ठीक? और एक 9 बता दिए। इस सारा का हम बता दें, इसके लास्ट में अगर लास्ट में ये सारा आता तो कैसे आप यूनिट डिजिट निकालिएगा, फिर इकाई अंक निकालिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखिए 2, 3, 7, 9 इसको है से कैसे डील करना है, ठीक है? ठीक है, हम 2 के बारे में जानते हैं, 2 का स्क्वायर, चलिए 1 से पहले स्टार्ट करते हैं। 2 का 1 कितना होता है? 2 होता है, 2 का पावर 2 लीजिएगा, 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 लीजिएगा, 8 हो जाएगा, और 2 का पावर 4 लीजिएगा, 16 हो जाएगा, और 2 का पावर 5 लीजिएगा, तो 32 हो जाएगा, ठीक? और 2 का पावर 6 लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। देखिए, यहाँ देखिए रिपीट कर गया, क्या कर गया? रिपीट कर गया। 4 अंक के बाद यहाँ से रिपीट करता है, ठीक? सेम इसमें भी होगा। सारा का सारा इसमें हो जाएगा, ठीक है? ऐसे आप जैसे 4 वाला रूल हम बताएँगे। 4 वाला रूल अगर एग्ज़ाम में बाय चांस भूल जाते हैं, इसके पीछे क्या होगा, सम रहेगा, विषम रहेगा, फिर ये रहेगा, वो रहेगा। अगर भूल जाते हैं तो 4 वाला रूल लगा के आप बना सकते हैं, ठीक है? बड़े आसानी से बन जाएगा। ठीक? ठीक है? अब देखिए यहाँ 3 से रिपीट करेगा, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे तो 9 वाला रिपीट करेगा, ठीक है? आप तो ध्यान दीजिए, ठीक है? 4 से भी रिपीट करेगा, ऐसे ही 7 भी रिपीट करेगा और 8 भी रिपीट करेगा, ठीक है? तो याद क्या रखना है, ठीक है? अगर 2 का पावर ये करके देख लेना, ठीक है आपको? 7 में भी यही होगा सेम टू सेम, और 8 में भी यही होगा, ठीक? चलिए आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक? उससे आपको कहीं समझ में आ जाए, ठीक? जैसे 2 का पावर 8 है, ठीक है? जैसे 2 का पावर 8 है तो इसको क्या करना है? 4 से भाग देना है, ठीक है? जिसमें नहीं समझ में आएगा उसमें 4 से भाग दीजिएगा, ठीक है? अगर 4 से पूरा-पूरी कट जाता है, 2 जो है से कट जाता है पूरा, क्या होता है? 8 जो है से 4 से कट जाएगा तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक? 3 का पावर 6, ठीक है? 3 का नहीं जानते, इसको 4 से भाग दीजिए, तो 2 बचेगा, 3 का पावर 2, जो बचेगा लिख देना, ठीक है? 7 का पावर 8 नहीं जानते हैं, 4 लिख देंगे, ठीक? समझ में आया? अब बनाइए, ठीक? 2 का पावर 4 हमको पता है 16 होता है, मतलब 6 होगा, ठीक है? 3 का पावर 2 हमको पता है 9 होगा, ठीक है? 7 का पावर 4 क्या होगा? ठीक है? 7 का पावर 4 निकालना पड़ेगा, ऐसे तुमको पता है, लेकिन देखिए 7 का पावर 49, ठीक? फिर 7 से करेंगे, 9 7 63, ठीक है? फिर 7 से करेंगे 1, ठीक? 1 आएगा, ठीक है? समझ में आया? 1 मतलब 1 आ जाएगा। बस उसका इकाई अंक लेना, ठीक है? ज़्यादा नहीं लेना, उसका इकाई अंक लेते ही आपको काम चल जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? 6 9 54, 4 होगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 ही आएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक? समझ में आया? अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक? अब इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, ये, ठीक है? इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है?
ये एग्जाम में दिखने के साथ इसको डरना नहीं, ठीक है? आपको यहाँ से ये सब बहलाने के लिए दिया हुआ है। ये सब क्या-क्या है? बहलाने के लिए दिया हुआ है। ये सब एकदम बिल्कुल बहलाने के लिए दिया हुआ है, ठीक? और इसमें भी है से पावर में देखते हैं से आपको पता है कि कट जाएगा, ठीक है? तो ये भी है से बहलाने के लिए दिया है। 100 बहलाने के लिए दिया है, ठीक है? ये भी है से बहलाने के लिए, ठीक है? तो इसको क्या करना है 8, 8 लिखना है और 123 में 4 से भागना है। 100 में नहीं 23 123 में नहीं लगेगा, 23 में लगेगा, ठीक? इसमें 3 बचेगा, ठीक? 3 बचेगा। इसमें 7 कर लीजिए, ठीक है? 56 में भाग लगाइए। जब संख्या पीछे से कट जाएगा वो पूरा कट जाएगा, ठीक है? अब इसमें लगाएंगे तो कट जाएगा, तो इसको हम 7 की पावर 4 लेंगे, ठीक? 2 की पावर है इसे हम 4 से भाग लगाएंगे तो ये भी पूरा कट जाएगा, ठीक? 4 से कट जाएगा तो यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक? यहाँ देखिए 3 का पावर क्या लेंगे? 4 से भाग लगाइए तो 1 बचेगा, ठीक? इतना तक समझ में आया? कर लेंगे, ठीक? 8 की पावर 3 कैसे निकालिएगा, ठीक? हमको पता है 8 का स्क्वायर 64 था, इसका 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, ठीक? 8 चौक 32, 2 हो जाएगा। इकाई अंक ही लेना है आपको, ठीक है? इसका भी पीछे निकाले तो 1 आया था, ठीक? 2 की पावर 4 हमको पता है 16 था, 6 लेंगे और 3 का 3 1 ही लेंगे, ठीक? 2 एकम 2, ठीक है? 2 छौके 12, 12 का 2, 2 छौके 3 मतलब 2 तिया 6। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक? ये क्वेश्चन बनाइए, ठीक है? अब सारा लगता है मिक्स है। क्या है? सारा मिक्स है। अब देखिए 3 का पावर 3 नहीं लिखें, यहाँ पर 3 का पावर 1 लिखेंगे, ठीक है? 5 देखिए अब एग्ज़ाम में आप जो है देखिएगा, ठीक है? देखना पड़ता है। 5 है अभी, अगर 5 है तो उसका इकाई अंक हमें 0 होगा नहीं तो 5 होगा, ठीक? 5 पावर को छोड़ लीजिएगा तो 5 ही होगा, ठीक? और 6 पावर को छोड़ लीजिएगा 6 होगा, 6 5 30 0 हो जाता है। 0 हो गया इसका मतलब ये सारा 0 हो जाएगा, समझ में? इसलिए इसका इकाई अंक 0 हुआ, ठीक? ध्यान रखना है आपको। चलिए ये क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन बताइए, ठीक है? 4 पावर 323 है, इतना, 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 इतना देखते के साथ आदमी डर जाता है। इसको डरना नहीं है, आपको बनाना है, बन जाएगा, ठीक? बढ़िया से देखिए तो 4 पावर क्या हो जाएगा? 23 कटेगा 3 हो जाएगा, ठीक? ऐसे आपको बताए थे हम। 4 पावर अगर विषम रहे, सम रहे, ठीक? 4 पावर क्या है? विषम है। विषम है, हमेशा 4 ही होगा, ठीक? 3 का पावर क्या होगा? 56 कट जाएगा, 3 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक? 6 के बारे में आपको बताए थे, कुछ भी लीजिए 6 ही आएगा, ठीक? देखिए आपको वहीं से 0 देखना था। हम आपको बताए थे 0 देखना था, यहाँ 0 है, ठीक है? 0 का कुछ भी रहे 0 होगा और साथ में सब को 0 कर देगा। इस साथ में क्या करेगा? सबको 0 कर देगा, जितना है सबको 0 करेगा। इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, ठीक? समझ में आया? इसके अलावा और कोई टाइप से यूनिट डिजिट का सवाल नहीं पूछा जाता। हम जितना बताएँ उतना में आप लोग यूनिट डिजिट का सवाल बना सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा टाइप से नहीं बनेगा। अब बनाना चाहिएगा तो जल्दी बन जाएगा, ठीक? चलिए ठीक है, एक सवाल और है, इसको बनाइए, ठीक? इसको बनाइए। इसमें आप पहले देखिएगा 6 है, 6 पावर को छोड़ लीजिएगा 6 हो जाएगा, 5 पावर को छोड़ लीजिएगा 5 हो जाएगा, 6 5 30 0 0 ऐसे है सबको 0 कर देगा, ठीक? समझ में आया होगा 0, ठीक है? तो 0 वाला खेल ज़्यादा ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग को बस देखना पड़ता है कि कहाँ पर क्या है, ठीक? आप लोग के लिए एक सवाल होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, इसको घर पे बनाइएगा, ठीक है? और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, ठीक? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक? इसके अलावा कोई और टाइप से यूनिट डिजिट का सवाल नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं।